अगर आपने सत्य का बोध करना है और सत्य का पाना है, डायरेक्ट अपने आप से जुड़ जाइए, किसी और से कतई मत जुड़िए। कैसी कितनी बड़ी शक्ति है, कितना बड़ा देवता है, चाहे कुछ भी है, चाहे ईश्वर अलौकिक है, उससे मत जुड़िए, सीधा अपने से जुड़िए। अपने से जुड़ गए तो परमात्मा से जुड़ गए, अगर अपने से नहीं जुड़े तो परमात्मा से लेश मात्र नहीं जुड़ सकते। सब छोड़ छाड़ के अपने साथ एक हो जाओ, आत्मयोग कमा लो। उदाहरण के तौर पर आप कैसे जचेगी कि आप परमात्मा ही हैं। कहते हैं एक बार की बात है कि एक शेरनी जंगल में बच्चा पैदा हुआ, और बच्चा पैदा होते ही वो शेरनी गुजर गई तो बच्चा रह गया। सुबह सुबह एक भेड़ बकरी वाला वहाँ गया, भेड़ बकरी चराने वाला, तो उसने उस बच्चे को देखा, शेर के बच्चे को। उसने उसको जो भेड़ बकरियों में मिला लिया, उसको पालने लग गया। भेड़ का बकरी का दूध पिलाता, घास खिलाता, उसको धीरे धीरे बड़ा कर लिया। वो भेड़ों में रहने लग गया, भेड़ों जैसा व्यवहार करने लग गया, भेड़ों की तरह से म्यां म्यां करने लग गया। तो वो अपने आप को, कहने का अर्थ क्या है, अपने आप को भेड़ ही समझने लग गया। जैसे हम भी समझते हैं ना साधारण जीव अपने आप को, मैं यही समझा रहा हूँ, आप साधारण जीव नहीं हो, आप साधारण इकाई नहीं हो, उस परमात्मा का विराट रूप हो। आपका कोई अंत कोई शुरू नहीं है, परमात्मा की कोई अंत नहीं है, आपका भी कोई शुरू नहीं है। आप अंत ढूंढोगे तो आपका अंत नहीं मिलेगा, आप शुरू ढूंढोगे तो आपका शुरू नहीं मिलेगा। आप अनंत हो परमात्मा की तरह से। तो हुआ क्या, एक दिन एक शेर आ गया। उस शेर ने क्या किया कि जो शेर है भेड़ों में रहता है, ये अपने स्वरूप को भूल चुका है। भेड़ों में रहने की बजाय, भेड़ों में रहने के कारण ये अपना आप को भूल चुका है, अपने आप को भेड़ समझने लग गया है। इसको कैसे सुझाऊं कि तू भी शेर है, तू भेड़ नहीं है। तो बड़े शेर ने आकर के, जंगल के शेर ने आकर के, जो भेड़ के रूप में शेर था, उसको समझाया कि भाई तू शेर है, तू भेड़ नहीं है। उसको मना कर दिया कि मैं तो भेड़ हूँ, उस दिन का भेड़ों में ही हूँ, और मैं क्या हूँ, भेड़ ही तो हूँ। कहने नहीं, तुम भेड़ नहीं है। तो कहने लगा कोई बात नहीं समझता तो तेरे को मैं ज्ञान तो करवाऊंगा कि तुम भेड़ नहीं, तुम शेर है। तो नहीं मानना कहने से उसको पकड़ के घसीट के एक कुआं था, कुएं की कोठी पर उसको ले गया। कुएं में पानी था। कहने लगा ले ये कुएं में पानी है, इसमें झांक कर देख। कुएं में उसने झांक करके देखा, तस्वीर तो वो शेर की थी, भेड़ की तो नहीं थी। कहने लगा देख भेड़ में और तेरे में कितना अंतर है, तुम शेर है, ये भेड़ है। लेकिन बात तो यहीं तक है ये कहानी तो, लेकिन उसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ कि आजकल का ज़माना बड़ा टेक्निकल है, बड़ा तर्क का है। आदमी बात को मानता नहीं है। कितना समझाऊं, कितना बताऊं, उनके अपने तर्क हैं, विचार हैं, बीच में आ ही जाते हैं और वो सेट हो जाते हैं अपने हिसाब से। कहने लगा कोई बात नहीं, मैं थोड़ी सी बड़ी भेड़ हूँ, ये थोड़ी छोटी भेड़ है तो मैं भेड़ ही हूँ। वो मानना नहीं, छोटा सा बड़ा सा रूप देख करके तो भी नहीं मानना। कहने लगा कोई बात नहीं, मैं आजकल की जो है ये शंकर औलाद हूँ। शंकर औलाद का मतलब एक बड़ी विकसित नस्ल, कि मैं बड़ी विकसित नस्ल की भेड़ हूँ और कुछ नहीं। ये भेड़ है तो मैं भेड़ हूँ, मैं थोड़ी सी बड़ी भेड़ हूँ। अब समझाने वाले को मुश्किल होगी, क्या करें। कुएं में मुँह भी दिखा लिया, समझा भी लिया, पकड़ के ले जा भी गया, फिर भी अपने आप को भेड़ मानता है। तो शेर ने क्या किया, शेर ने शिकार किया। शिकार करके मांस लाया कहीं से, मांस उसके सामने रख लिया कि इसको सूंघ ले। ज्यों जो भेड़ रूप में जो शेर था उसने मांस को सूंघा, दहाड़ उठा। मांस को सूंघते ही दहाड़ उठा, उसके अंतर के प्राण, जो शेर के प्राण थे, वो जाग उठे, वो भीतर से खुल गया। धाड़ के कहने लगा मैं भेड़ नहीं, मैं शेर हूं। इस बात को समझते हो आप भी शेर हो, आप भी परमात्मा स्वरूप हो। लेकिन आप दहाड़ कब मारोगे, तब आप ध्यान करोगे, तब आपको थोड़ा सा आत्मा की महक आ जाएगी।
आत्मा का थोड़ा सा आनंद आ जाएगा, अपना थोड़ा सा स्वरूप का पता चल जाएगा, तुम्हारा थोड़ा सा भीतर से खुल जाएगा। आप दहाड़ मारोगे, नहीं कह सकते कि हम भेड़ हैं, कि हम साधारण जीव हैं। मानने में है, मत मानो। आप परमात्मा का अंश हो, सार रूप हो, उसी की अभिव्यक्ति हो। विज्ञान क्या कहता है आजकल का, ये जो ये आपका शरीर है, और अध्यात्म भी कहता है, ये आपका जो शरीर है ये सारी प्रकृति का निचोड़ है। ये प्रकृति है जो बाहर है, आग है, जल है, पानी है, आकाश है, शीत तत्व है, इसका ये निचोड़ है आपका शरीर। पृथ्वी से बना है, जल से बना है, पानी से बना है, इन चीज़ों से आपका शरीर बना है। इसलिए सारी प्रकृति में और आप में कोई भेद नहीं है, आपके शरीर में और सारी प्रकृति में कोई भी भेद नहीं है। जो ये सारी प्रकृति है वही आपका शरीर है। विज्ञान क्या कहता है, आपके शरीर में 75% पानी है। 75% पानी है आपके शरीर में, और जो सारी प्रकृति है उसमें भी 75% है। सारी जो प्रकृति है इसमें भी 75% है, बाकी और कुछ कुछ है। जितना पानी है वो सिर्फ 75% है। आपके शरीर में भी 75% है। जितना सारी प्रकृति में पानी है उसके अनुपात में आपके शरीर में भी वही पानी है। तो इससे ये सादृश्यता सिद्ध हो जाती है कि जो ये प्रकृति है, ये प्रकृति के रूप में आपका शरीर भी है। एक दिन की बात है कि मैंने पूछ लिया कि आग में और शरीर में क्या अंतर है। आग में, अग्नि में, और आपके शरीर में क्या अंतर है। आप कहोगे सारा यंत्र है, आग आग है, शरीर शरीर है। शरीर जिंदा हो तो जला देगी, फूक देगी, वो तो बड़ी विपरीत है, शरीर से अलग है वो तो। मैंने कहा अलग नहीं है, शरीर और आग एक से ही है। शरीर में और आग में कोई अंतर नहीं है। अंतर कैसे नहीं है, आग भी ऑक्सीजन से जीतती है, शरीर भी ऑक्सीजन से जीतता है। अगर आग को एक स्पेशल हवा होती है जिसका नाम ऑक्सीजन है, उसको वो ऑक्सीजन ना मिले तो अग्नि नहीं जल सकती, वो बुझ जाएगी। कहीं कोई दीपक जलता हो, उस पर कोई आप कटोरा मुद्दा मार दो, वो आग बुझ जाएगी, क्योंकि उसको सांस नहीं मिल रहा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। और आपके भी नाक बंद कर दें, मुंह बंद कर दें, आप जीवित रह सकते हो। आँख नाक आपके बंद कर दें, उस आग की तरह से आप भी बुझ जाओगे, जैसे उसको हवा नहीं मिली है, आपको भी हवा नहीं मिल रही है। तो ये मैं सादृश्यता आपको समझा रहा हूँ कि इस प्रकृति में और इस अस्तित्व में कोई भी अंतर नहीं है। इस सारे ब्रह्मांड का सार आपका शरीर है। इस ब्रह्मांड के अंदर जो चैतन्य बैठा है वही है जो सारे ब्रह्मांड में बैठा है। जो सारे ब्रह्मांड में चेतन तत्व है, जो जागृत तत्व है, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, वही आपके एक शरीर में बैठा है। जो सारे ब्रह्मांड में बैठा है वही आपके शरीर में बैठा है। वो जो आत्मा जिसको बोलते हैं उस परमात्मा का सार है। जैसे ये शरीर प्रकृति का सार है, ये शरीर प्रकृति का सार है, आपकी आत्मा ही उसका आत्मा का परमात्मा का सार है। आप पूरे ही सार हो, क्या कहूँ। और आत्मा पूरी आप में, प्रकृति पूरी आप में, कैसे भिन्न करोगे। सिर्फ फर्क क्या है, आपने अपने आप को जाना नहीं है। जब जान जाओगे तो आप अनंत हो, नित्य हो, अमर हो। आपका कोई अंत नहीं है, कोई शुरू नहीं है, कोई अंत नहीं है। तो ये आत्म योग की बात बताता हूं मैं। जो आत्म योग से जुड़ जाता है इसका इनाम सत्संग है। खुल के बताता हूँ, सत्संग का दूसरा नाम आत्म योग है, क्योंकि सत्य आपकी आत्मा के रूप में बैठा है। और सत्य का मैं योग बताता ही हूँ। सत्य से योग सत्संग है, सत्य से योग ही आत्म योग है। तो आपका जो रास्ता है ये आत्म योग का है। अगर आपको कोई पूछे कि आपका रास्ता क्या है, आपके रास्ते का क्या नाम है, बता नहीं सकते जल्दी से। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, अगर आपका कोई रास्ता है सीधे बोल दिया करो हमारा रास्ता आत्म योग है। आत्म योग का अर्थ है कि अपनी आत्मा से जुड़ना, उसे निर्मल करना, उसके अंदर ठहरना, उसको बांट देना।